कार बोल के लिए अब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को अपने एक नहीं दो नहीं पांच कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए साझा कीजिए ताकि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी और तलोजा जेल से रिहा होने के बाद इनके हाव भाव देखिए हुजूर। हाव भाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी रैली करने आया है। इस हाव भाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि यह शख्स एक पत्रकार है। आज इनके चाटुकार यह कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रीय आइकन हो चुका है, एक राष्ट्रीय हीरो है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद हो, जिस शख्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान से सुनिए दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अमित शाह का जिसके सिर पर आशीर्वाद हो, वो राष्ट्रीय हीरो कहां से हो गया? हीरो तो वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है। बताइए ना, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है। एक रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब दो सरकारी संस्थाएं ये कह चुकी हैं कि हत्या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा। आप लोग तो जानते हैं ये बहुत ही नामचीन पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा इनका नाम है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और न्यूज क्लिक में भी ये काम करते हैं। तो अभी तो ये एक वीडियो था, अभी सिर्फ एक वीडियो जो अर्नब गोस्वामी पे था। जब आप लोगों को याद होगा कि अर्नब गोस्वामी ने 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उस टाइम ऐसे रिपोर्टिंग करते थे, बहुत तगड़ा रिपोर्टिंग किया था। और सुशांत के जो कातिल थे उनको मतलब सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर उन्होंने बहुत बवाल काटा और उसी में एक बार सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम ले लिया, एंटोनिया माइनो, जो कि एक लीगल था। पर उसी नाम को लेने की वजह से अर्नब गोस्वामी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उस टाइम शिवसेना का गठबंधन था, कांग्रेस के साथ इन लोगों की सरकार थी। तो उन लोगों ने अर्नब को 5 बजे भोर में गाड़ी से उठवा लिया और उसके बाद अर्नब की गाड़ी पे भी एक बार हमला हुआ था, उनके घर से उठवाया और 7 दिन तलोजा जेल में रहा, बड़े जो आतंकवादी है उनके साथ। तो ये वही अभिसार शर्मा है जो अर्नब गोस्वामी को बोल रहे हैं कि बीजेपी का पालतू है, बीजेपी इनको सपोर्ट करती है, बीजेपी इनको संरक्षण देती है। मतलब बीजेपी अमित शाह जैसे बड़े ताकत के हाथ है, तो इनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। अभी इनका रिपोर्ट मैंने एक दिखाया, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा एडिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इतना लंबे वीडियो, छोटे वीडियो नहीं मिल रहे हैं फेसबुक पे, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो डालने से कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन इसका वीडियो मनीष कश्यप पर भी है और मनीष कश्यप अभी जो जेल में गए हैं, अभी जेल में ही है बेचारे। 6 महीने से एनएसए उन पे लगा था। उन पे एनएसए क्यों लगा था? क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। अब वो सच था या झूठ था तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कि क्या, पर उन्होंने लिखा और उसके आधार पर उन पे एनएसए लगाया गया, जो कि एनएसए बिल्कुल बनता ही नहीं। एनएसए देशद्रोह में ये सब में आता है कि दंगे भड़काने में, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। क्योंकि वैसे खबरें बहुत बड़े बड़े चैनल चलाए थे, लेकिन बड़े चैनलों पे तो होगा नहीं, क्योंकि इनके बस की है नहीं बड़े चैनलों पे कार्रवाई करना है। तो इन्होंने मनीष कश्यप के वो एनएसए लगा, उसका समर्थन किया। सुधीर चौधरी पे FIR होता है तो ये समर्थन करते हैं और सबको गोदी मीडिया बोलते हैं। जितने मतलब जैसे सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अन्नाम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये लोग हैं ना जो थोड़ा देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। ये लोग देखो दोस्तों, सत्ताधारी की तरफ से कुछ भी बोले, लेकिन बात जब देश की आती है तो ये लोग देश की तरफ से खुल के बोलते हैं। तो ये इनको वजह से ये उन लोगों को गोदी पत्रकार बोलते हैं। और तीसरा एक और नाम है अभी G14, मतलब जिनको बैकआउट किया हुआ है पूरा विपक्ष 28 जो इंडिया लाइन्स है, उनको उन सब लोगों ने मिलकर 14 पत्रकारों को बैकआउट किया है। उनके शो में नहीं जाएंगे, उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, उनमें अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। तो ये बंदा उसका भी समर्थन किया। लेकिन आपको पता है आज क्या हुआ? ये न्यूज क्लिक में काम करता है। न्यूज क्लिक के 4-5 पत्रकारों के घर में कुल मिला जुला के न्यूज क्लिक के 50 ठिकानों पे ईडी का, सीबीआई का रेड पड़ा है ना। ये इनको इनके मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ जब्त हो गया। पता है क्यों? आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। दूसरों को तो ये गोदी मीडिया बोल देते हैं, ये है रवीश कुमार, ये लोग गोदी मीडिया बोल देते, लेकिन अपना जो करतूत इनका सुनिए। इन लोगों पे ये सिद्ध हुआ है, इन लोग पे ये जुर्म है कि इनका ये जुर्म है कि ये
चाइना से पैसे लेके भारत के खिलाफ माहौल बनाते हैं। सोचिए दोस्तों, ये उन पत्रकारों को दलाल बोलते हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, जो देश के लिए बोलते हैं, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं, चाइना से पैसे लेके हमारे ही देश के खिलाफ दलाली कर रहे हैं। ये कहना है हमारे सीबीआई को, और इसीलिए आज सुबह सुबह इनके घर में रेड पड़ी है और इनका लैपटॉप सब कुछ जब्त हो गया है। तो दोस्तों, इन पे ये एलिगेशन लगाया है कि ये 45 लाख रुपए चाइना से लेके कोविड के टाइम जब था, उस टाइम इन लोगों ने, आपको सभी को पता होगा कि चाइना जो कोविड था वो चाइना से निकला, चाइना के वुहान शहर से निकला था वायरस। तो उन सबको दबाने के लिए इन लोगों को फंडिंग किया गया चाइना के तरफ से, और अब ने देखा कि कैसे इंडिया के वैक्सीन को ये लोग वो किया, बुराई कर रहे थे, चाइना का नाम तक नहीं आने दे रहे थे कोविड के मामले में। भारत में कोई नाम ले ले तो इन लोगों को लगता था ना ऐसे जैसे जलन हो रही है पीछे। आपको पता ही है कि जलन कहाँ होती है, तो उस टाइम इनको बहुत बरनाल की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों, ये लोग ऐसे हैं जो अपने देश के अगर राष्ट्रवादी पत्रकार है तो उसको दलाल तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन चाइना से पैसे लेकर अगर आप दलाली करते हो तो आप अच्छे पत्रकार हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही प्रेस ऑफ फ्रीडम है। मैं प्रेस ऑफ फ्रीडम के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं ऐसे दलाल लोगों के पक्ष में नहीं हूँ जो चिंदी लोगों को, जो पैसे लेके अपने देश की बुराई करें। तो दोस्तों, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किसे देखना है और किसे नहीं देखना है। ऐसे लोगों के चक्कर में आप पड़ोगे तो आपका भी बुरा ही होगा, क्योंकि ये लोग एकदम बिक चुके हैं। आपको जैसे पता होगा, मतलब ये लोग कितने खिलैये हैं, साक्षी जोशी, रोहिणी सिंह, इन लोगों का नाम तो वो निशिकांत दुबे ऐसे नाम है, शायद बीजेपी के कोई सांसद हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने नाम लेके बोला था कि इनको इतनी फंडिंग हुई है, मतलब करोड़ों में सबको मिला के फंडिंग हुई है। एक उर्मिलेश दुबे ऐसे करके हैं न्यूज क्लिक के। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग दूसरों पे कैसे उंगली उठा देते हैं बेशर्मों के तरह, लेकिन अपना खुद के नहीं देखते। आप लोग सर्च कर लेना दोस्तों, कैसे अर्णव गोस्वामी पे, सुधीर चौधरी पे, मनीष कश्यप पे, इन लोगों ने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो बिल्कुल गलत है। अंजुम है, अजीत अंजुम, पुण्य परसों वाजपेयी, रवीश कुमार, इन सबके सरदार हैं। उनको सबको गोदी मीडिया के सर्टिफिकेट देते हैं, और ये बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो दोस्तों, आपने इनके वीडियो बहुत सर्च करके देख सकते हो, देखना। आप राष्ट्रवादी पत्रकारों का साथ दो, आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। क्योंकि आप एक बात और, पाकिस्तान के एक इमरान खान के सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, फवाद चौधरी, याद है? तो पता है इन पे रेड पड़ा तो दर्द वहां फवाद चौधरी को हुआ। तो सोच लो दोस्तों, इसी से आप लोगों को कि इनके कहाँ दबा रहे हैं नस, तो कहाँ दर्द हो रहा है। और इसी से सोच लो कि ये लोग कितना निष्पक्ष होंगे और कितने मतलब अच्छे पत्रकारिता अपने देश के लिए करते होंगे। मैं तो नहीं मानता ये अपने देश के लिए पत्रकारिता करते हैं। ये तो मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अगर भारत के विरोध भी करना हो तो ये लोग कर लेंगे। तो बस दोस्तों, यही आप लोगों से कहना था, यही आप लोग डिसाइड करेंगे कौन अच्छा पत्रकार है, कौन बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।